अगर वही ऊपर वाले से मिल गया तमोगुण से, अरे दोपहर में कहाँ जाएं, सब दुकानें बंद हो रही, ना फूल माला मिल रही, ना और कुछ मिल रहा है, आराम से सब सो रहे, तो हमें ही क्या पड़ी दोपहर में वहां जाने की, हम भी आराम कर लें। अब देख लिए एक ही चीज है, उधर चले गए तो घर में, और घर में हुआ क्या, रुक तो गए, बोले अच्छे रुक गए, ना रुकते ना ये काय कलेश होती, घर में झंझट इतने, वैसे ही 6 दिन रहते हैं, और 7वें दिन एक दिन मिलता था निकलने का, वो भी हमने आलस में खो दिया, गंवा दिया, नहीं निकल पाए। तो दोष किसका हुआ, हमारा। और वही रजोगुण का उपयोग हमने सतोगुण के साथ मिला लिया, तो हमारे आनंद आ गया, हमने होली गाई, नाचे गाए, भगवान का कीर्तन किया। तो किसका, अब इसमें करने वाला कौन है, या भगवान का कहीं कुछ है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुण में, तो गुण जिसमें चला जाएगा उसकी प्रधानता हो जाएगी। तो हम जिनको संत महात्मा कहते हैं उनमें सतोगुण ज्यादा होता है, जो उपद्रवी लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, उनको हम रजोगुणी मानते हैं, और जो आलसी प्रमादी होते हैं, बहुभोजी बहुभाषी होते हैं, वो हमारे तमोगुणी होते हैं। लेकिन अब इसकी पहचान कैसे हो, भगवान ने गुण त्रय विभाग तो कर दिया, तुम सब लोगों में विभाजन तो कर दिया, लेकिन हम कैसे पहचाने कि तुम सतोगुणी हो कि तमोगुणी है, तो हर आदमी कहेगा हम तो आए मिशन में, हमेशा आते हैं, हम तो सतोगुणी हैं ही हैं। लेकिन एक्चुअल पहचान कैसे हो, 16वें अध्याय में उन्होंने एक्चुअल पहचान बताई है कि तुम भ्रमित ना हो जाओ, धोखा ना खा जाओ, कम से कम ये जान लो कि कौन सतोगुणी है, कोई कौन संत है, कौन दुष्ट है, किसकी कैसी वृत्तियां हैं, कैसे पहचानोगे, क्या कौन व्यक्ति किस रुझान का है, कैसे उसके अंतःकरण में क्या हो रहा है। ऊपर से तो गेरुआ सभी पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से साधु है या नहीं है, ये देखने के लिए यहाँ पर 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं भगवान, ये देखने के लिए कि जिसमें जो सतोगुणी संत महात्मा होगा उसमें दैवीय संपदा, संपत्ति जिसे हम रुपया पैसे कहते हैं, धन दौलत, ये संपदा नहीं है। संपदा वो है, संपत्ति वो है जो हमारे साथ में जाएगी, जो यहाँ रह जाएगी वो संपत्ति नहीं है। ये वैसे ही है, आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो ये संपत्ति जो है आ सकती है, और आ सकती के लिए हमें और इसमें और आगे कदम बढ़ाना है। तो यहाँ पर आसुरी वृत्ति और दैवीय, तो हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति क्या है, विचार, मेरा मन कर रहा है ऐसा कर लें, मेरा मन कर रहा है सो जाए, मेरा मन कर रहा है जाने का मन नहीं कर रहा मिशन में, कौन धूप में जाए। तो ये मन की जो वृत्ति है, तरंगें उठ रही हैं। एक मन तो कह रहा चलें, पढ़े ही पढ़े क्या होगा, एक मन कह रहा किसी को फोन तो आया नहीं, कोई कहता तो फिर चले चलते, क्योंकि उस पर भी एहसान होता, 4 लोग मोहल्ले में भी जानते कि बड़ी बहुत भक्त है। अब कोई जान नहीं पाया तो बेकार ही है, ऐसी भक्ति से क्या फायदा जब कोई जान ही ना पाए। अक्सर लोग मंदिरों में जाते हैं और बाहर दरवाजे के निकल के खड़े हो जाते हैं, अरे चल नहीं रही हो, निकल नहीं रही हो, बहुत देर हो रही है, जब तक उसे लगा इधर उधर छतों से 4 लोग देख ना लें कि हम भी मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो लोगों में ये बड़ी वृत्ति होती है कि अगर हम कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो 4 लोग देखें जरूर हमें। तो ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों से मनुष्य की पहचान हो जाती है। उसी पहचान के लिए भगवान ने कहा कि तुम धोखा ना खा जाओ, हे कौन्ते, हे अर्जुन, इसलिए तुझे मैं पहचान बताए दे रहा हूं, तुझे उन सब मनुष्यों की पहचान बताए दे रहा हूं। अब तुम लोग जैसे भी हो, तुम जानते हो, लेकिन अपनी परीक्षा स्वयं कर लेनी चाहिए कि हम इस अध्याय में दैवीय संपदा है हमारे पास, दैवीय संपदा यानी कि संपत्ति, रुपया पैसा दैवीय है कि नहीं। परलोक में तो दैवीय संपत्ति चलेगी, यहाँ का रुपया तो चलेगा नहीं। कहते हैं ना, यहाँ के रुपया से, धन से क्या कमा लोगे, ले तो जाओगे नहीं। होशियार आदमी क्या करता है, यहाँ के धन से धर्म कमा लेता है और धर्म संग चला जाता है, समझ रहे हो। 1 रुपया वो भी कमाना होता है और 1 रुपया वो भी कमाना होता है जो यहीं भोग लेता है कि मैंने कमाई, मेरी कमाई कोई और खाया, मैं और किसी को दूं, दान दूं, मैं क्यों दूं, मैं अपने ऊपर खर्च करूं।
तो यहाँ पर हमारे गुणों की जो हमारी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से, हमारे लक्षणों से चीजों का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक है, सभी लोग स्वर वाचन करेंगे। अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य तपार्जवम्। सबसे पहली बात तो कौन थे? जो मेरा भक्त होगा या मेरे अनुगामी होगा या जो मुझ में श्रद्धा रखता होगा, तो पहला गुण होगा उसमें अभय। भय किससे होता है? दूसरे से। और गीता कह रही वासुदेव सर्वमिति, तो भय है किससे? जब सब में भगवान वैसे हुए हैं, मेरे अंदर भी कृष्ण है, तुम्हारे अंदर भी हृदय में कृष्ण है, तो कृष्ण कृष्ण से तो डरेंगे नहीं। तो हम किससे डर रहे हैं? ये भय किससे है? भय जो है सापेक्षिक शब्द है और अभय निरपेक्ष शब्द है। एक संत हैं वृंदावन में, अभी भी हैं, ब्रजवल्लभ। इंटर के बाद में रात हो गई, कहीं से कानपुर से पढ़ के जा रहे थे और उन्हें डर लगा। डर की वजह से वो एकदम तेजी से भागे और बहुत तेजी से भागने से क्या हुआ कि उनके कमीज जो पहन रखी वो भी फटफट फटफट आवाज करने लगी। अब रात के 12-1 बजे कपड़ों की आवाज होने लगा, कोई भूत है। अब वो डरते भागते 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 इतने भागे, पसीनों में लथपथ, थक के बैठ गए कि अब तो भूत की चपेट में आए जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और जब बैठ गए तब उनको ध्यान आया कि जब मैं बैठ ही गया तो अब भूत तो कहीं दिख नहीं रहा, ना वो फड़फड़ाहट की आवाज दिख रही है। तब तो लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है, अब मैं बैठ गया तो कोई आवाज नहीं है। तब लगा कि ये भय अपना ही है, भय स्वयं की स्थिति है, स्वयं का बनाया हुआ है, भय कहीं है नहीं, भय हमारा बनाया हुआ है। वो बैठ गए, बैठने के बाद उन्हें परम शांति आई कि अब ना कोई भूत है ना प्रेत है, कोई पीछा नहीं आपका कर रहा है, आप ही अपने दुश्मन बने हुए हैं, आप ही अपना पीछा कर रहे हैं। तो उस दिन से उन्हें इतनी विरक्ति हो गई, इंटर पास करके ही वो वृंदावन चले गए, संन्यास ले लिया, संन्यास के वैष्णव भक्त हो गए, अपनी कुटिया उन्होंने बना ली। तो उन्होंने छोड़ दिया स्थान, घर से निकल गए कि जब कोई है ही नहीं, और ये भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई है और इसी में हम फंसते रहते हैं जंजाल में। और फंसते फंसते इसलिए फंस जाते हैं कि बहुत अधोगामी हो जाते हैं, नीचे नरकगामी हो जाते हैं। तो अगर हम भय छोड़ दें तो हमारे अंदर अभय आ जाएगा। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो एकला चलो रे, वो अकेले ही चल देते हैं। देखा है बहुत से जो कृष्ण भक्तों ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी थी, संग नहीं देखते। अब जाना है तो जाना है, एक उठाया थैला चल दिए, बिहारी जी के दर्शन करने करने हैं। कोई कहे अरे रास्ते में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे उनके लिए जा रहे हैं, बिहारी के पास जा रहे हैं। अब बिहारी जी के पास जाने में क्या काय का भय, कैसा भय? अगर हम डर ही गए तो फिर भक्ति कैसी? अंदर का फिर वो उत्साह ही खत्म हो जाएगा। तो वो जो लगन और निष्ठा है वो आपको भय नहीं लगने देती। तो कृष्ण के भक्तों में अभय होता है। ये भगवान ने बताया कि जिसमें सतोगुण होगा, तो सतोगुण ही तो ज्ञान के आधार पर जानेगा कि भगवान है सबके अंदर, भूत की कोई वो नहीं है, सत्ता नहीं है, भूत भय का नाम है। और जो भक्त है वो कहेगा भूत होगा काम, अगर होगा भी तो मेरे भगवान की रचना होगी, वो भी उन्हीं का ही है, सारा कुछ सृष्टि उनकी है, सारा भूत वर्ग उन्हीं का ही बनाया हुआ है, तो मैं क्यों डरूं? तो मेरे भक्त में भगवान कह रहे हैं कि अभय अपने आप ही तुम्हें दिखाई देने लगेगा। वो निर्भीक होते हैं क्योंकि वो एक तो सत्य मार्ग पे चलते हैं, इसलिए उन्हें ना तो समाज का डर होता है। अब मीराबाई को अगर डर होता क्या वो महल छोड़ पाती? अभय था तभी तो घर छोड़ पाई ना, राजमहल छोड़ा उसने, घर भी नहीं छोड़ा। जहां इतने ठाट बाट का जीवन, उसने सारे ठाट बाट छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। और जब निकली तो उनको ये भी था, पता नहीं किनके हाथों में पड़े, कौन लोग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, लेकिन एक अटूट आस्था और विश्वास था कि मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। वृंदावन भागी चली आई। तो ये क्या था? अभय।
तो उन्होंने कहा जिसमें भक्ति होगी, जो ज्ञानी होगा, उसमें अभय पाया जाएगा। दूसरा है सत्व संशुद्धि, सत्व गुण की प्रधानता होगी। सत्व गुण की प्रधानता तो अपने आप ही होगी। जो अभय है तो सतो गुण प्रधान होगा, तभी अभय हो पाएगा, तभी उसे वासुदेव सर्वमिति देख पाएंगे। सत्व गुण का एक गुण क्या होता है, वो हल्का होता है, पानी की तरह से तरल होता है, सफेद होता है, सफेद में कोई चीज डालो तो दिखाई देगी। तो सत्व गुण में सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, सुचिता है। और वो जब जा भी रहा, भाग भी रहा है, तो भी कहीं ना कहीं, तो जो भगवान का भक्त होगा, जिसमें दैवीय संपदा होगी, जिसमें दैवीय गुण होंगे, उच्च गुण होंगे, तो उसके अंदर सत्व गुण पाए जाएंगे। वो गलत चीज के लिए जाएगा ही नहीं। दोस्त उसके कहेंगे अरे चलो ये काम कर ले, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है, अंदर से उसका मन नहीं करेगा। और जो गलत आदमी वो एकदम उठ के अरे दोस्त कह रहा है भाई इसकी तो माननी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं दोस्त के कहने पे हमने पी ली, वैसे तो पीते नहीं। अब रोज दोस्त तो हर सैटरडे संडे कहते हैं, तो वो रोज सही होने लगा। तो अब जो सतोगुणी है वो नहीं मानेगा गलत चीज को, रजोगुणी मान लेगा तमोगुणी की बात को। तो उन्होंने कहा कि एक तो उसमें अभय पाया जाएगा और सत्व संशुद्धि पाई जाएगी। ज्ञान योग व्यवस्थित, और वो दरअसल इतने ज्ञान योग में व्यवस्थित क्यों होगा, क्योंकि वो इतने गुणों को तो लेकर के आता है। वो ऐसा नहीं उसमें इंजेक्शन लगा के भरा जाता है। भाई बच्चा पैदा होते ही आप देखिए बच्चे की वृत्ति से पता लग जाएगा ये किस कुल खानदान से, कौन सी जाति से, जाति यानी कि पशु जाति या मनुष्य जाति, कौन सी उससे आ रहा है, उसके लक्षणों से पता लग जाएगा। कभी क्या कहते हैं ना, बहुत बच्चा बहुत खाता पीता छोटा बच्चा, कहते हैं कोई बुढ़ा भूखा मर गया हो, कहा जाता है ना, इसके खाने की ललक, क्योंकि वो उसमें इतनी खाने की अभी भोग वृत्ति है कि अभी उसकी तृप्ति नहीं हुई है, तो वो जन्म लेने के बाद में इतना खाता है, तो ये और इतना ज्यादा उसकी जो भूख है, तो उससे पहचान हो जाती है तो इसका पूर्व जन्म क्या रहा होगा। आत्मज्ञान के उपाय में परिनिष्ठा, दान, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरल। बहुत से कुटिल हृदय होते हैं ना, विनती में अक्सर लोग कहते हैं मौसम कौन कुटिल कुटिल खल कामी। एक भक्त भगवान जी के सामने प्रार्थना कर रहा था, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हाथ जोड़ के। दरवाजे पे दूसरा भक्त बैठा हुआ था, उसने अरे कुटिल कामी, लड़ने लगा। कहले अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? कहले मेरी हिम्मत क्या, तुम ही तो भगवान से अभी कह रहे थे मौसम कौन कुटिल खलकामी। तुमने कहा था कि मेरे समान कोई भी कुटिल खलकामी नहीं, और मैंने यहाँ बैठ के सुन लिया। अगर कह दिया तुमसे कि तुम कुटिल खलकामी हो तो अब तुम्हें बुरा लगने लगा, तो वहां झूठ बोल रहे थे कि यहाँ झूठ बोल रहे हो? तुम भगवान से भी झूठ बोलते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, लेकिन हंटी में चाबी का गुच्छा यहीं लगा रहेगा। तो हम कहते कुछ और हैं, तो यही क्या है, सरलता नहीं है, कुटिलता है हमारे अंदर भी। भगवान सब कुछ तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं, सब मेरी जीवन की नैया तुम्हारे सहारे, लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती है। हो गया? तो समझ आया कि ये जो प्रार्थना है, हम प्रार्थनाओं के प्रति भी वफादार रहें। वो शब्द ना कहें भगवान पर कि हम प्रार्थना कुछ और कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, कि समय बहुत हो रहा है, देर बहुत हो रही है, मन कुछ और कह रहा है, भाव कुछ और हैं, शब्द कुछ और हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बार बहुत सारे लोग, बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था, तो प्रार्थना करने गए भगवान के मंदिर में। बड़े बड़े पंडित गए बनारस के, एक छोटा सा बच्चा भी संग गया। उन्होंने कहा तू क्या करेगा वहां जाके?
कह अरे जो तुम लोग करोगे वो मैं कर लूंगा। कह हम लोग तो प्रार्थना करेंगे। कह मैं भी कर लूंगा। उन्होंने कहा इतना छोटा बच्चा जिसे कुछ आता जाता नहीं है वो क्या प्रार्थना करेगा। सब पंडितों ने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया, स्तुति की संस्कृत में, जैसे हम लोग करते हैं कृष्ण की स्तुति, और सब गोपाल अष्टक वगैरह पढ़े। अब वो बच्चा भी पूरा आ से लेके काखा गा तक उसने पूरा छत्र ज्ञान सुना दिया। पंडित जी ने एक थप्पड़ मारा, क्या बड़बड़ा रहा है। कहले मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ पंडित जी, मैंने भगवान जी को काखा का सब सुना दिया है, और स्तुति में वही अक्षर होंगे जो आपने स्तुति की है। काखा का के बिना तो कोई स्तुति होगी नहीं। आ उ ई अब जो भी मात्रा है, तो मैंने वो प्रार्थना सुना दी कि जो तुम्हें अच्छी लगे वो बना लेना। इसमें से पता नहीं मैं जो करूं उसमें वो आनंद ना आए, तुम्हें पसंद आए कि ना आए, तुम खुश होगे कि नहीं होगे, लेकिन अब मैंने जो आपको अपनी मर्जी से आप बनाते रहना, जिसमें तुम प्रसन्न हो जाओ। तो वास्तव में ऐसा भी ये है सरलता। बड़े बड़े श्लोकों का बखान करने से, विद्वत्ता का बखान भगवान के सामने करने से कोई लाभ नहीं है। कि कहना केवल कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, एक रट लेना। जिस किसी ने ये लिखा होगा किसी भाव स्थिति में, संभवतः उनकी स्थिति रही होगी, लेकिन अब उसको रट के हर आदमी उसको वही बोलने लगा। तो ये स्थितियों के मर्म को समझना चाहिए, तब स्तुति करनी चाहिए। ज्ञान और योग में एकांत में, ये ज्ञान योग यानी कि निष्ठा होनी चाहिए। जो सत्वगुणी होगा, जो दैवीय संपदा युक्त होगा, उसमें क्या होगी, ज्ञान जिज्ञासा होगी, ईश्वर के बारे में सुनने की लालसा होगी, कथा सुनने की लालसा होगी कि बैठे बैठे लाओ कथा ही सुनिया है, सोने से क्या मिले, 3 घंटे कुछ सोना है। जानने की आतुरता होगी, भगवान कृष्ण क्या करते थे, कैसे करते थे, किस तरह से लीलाएं होती थी। तो ये सारी चीजें योग में, ज्ञान में, ज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें, कैसे मेरे जिज्ञासा, ब्रह्म है क्या, ईश्वर है क्या, परमात्मा किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, निर्गुण निराकार किसे कहते हैं। तो ये सारी बहुत से उलझे हुए जो प्रश्न हैं, उनको सुलझाने के लिए वो किसी गुरु की तलाश में जाता है, और उसकी योग में जो एक निष्ठा होती है, योग में निष्ठा का मतलब है जो हमारी ललक होगी तभी हम जानने के योग्यता तभी आएगी, ये उसकी योग्यता है। दैवीय संपदा वाला ही योग्य व्यक्ति होता है जो ईश्वर के बारे में जान सकता है, कृष्ण के बारे में जान सकता है। कृष्ण की लीला बहुत सारे लोग सुनते हैं, कुछ लोगों में श्रद्धा बढ़ जाती है और कुछ लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है। तो जिसको क्षुद्रान्वेषण करना है तो वो तो उन लीलाओं में से, कथाओं में से भी कमियां निकाल लेगा, धर्म में से भी अधर्म निकाल ले जाएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये क्या है, हमारे गुणों के ऊपर निर्भर करता है। दम माने दमन करना, ऐसे दमन नहीं, रस्सी से हमें इंद्रियों को नहीं बांधना। इंद्रियां हमारी अधोगामी हैं, रसगुल्ला खाना चाह रही हैं। अब हमें रोकना नहीं कि नहीं सारा ध्यान इस पे माला जपने, नहीं रसगुल्ला नहीं खाना, नहीं रसगुल्ला नहीं खाना। पता लगा कि बार बार उसी का ध्यान आ रहा है। जब एक गुरु के पास में शिष्य गया कि मुझे मंत्र दे दो, तो उन्होंने कहा मंत्र तो मैं दे दूंगा, पर ये ध्यान रखना कि तुम बंदर का ध्यान ना आ जाए किसी भी समय। अब जब माला जपने बैठा तो बंदर ही बंदर दिखाई दे। कहले गुरुजी ने मना किया कि बंदर ना दिखने चाहिए, और ये बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। तो अब उसमें तुम अगर वो सामने बंदर बैठा लेता तो ज्यादा बेटर रहता। तो अब हम भक्त लोगों को क्या करना है, मन कर रहा है तो हम लाके भगवान जी का प्रसाद लगाएं। जो वस्तु दुकान पे रखी थी वो अभी वस्तु थी, वो मिठाई थी, वो रसगुल्ला था। और यहाँ आते क्या कहेंगे, यहाँ कोई ये नहीं कहेगा रसगुल्ला ले लो, प्रसाद ले लो, नाम बदल गया उसका। अब प्रसाद वो अकेले तुम खाते हो, उससे तुमने सबको खिलाया, खुद भी खाया, खुद भी भोग लिया, भगवान जी को भी अरोगा, तो उसमें आनंद आया। सबको मिलके जब बैठ के खाते हैं तो उसका एक आनंद। तो यहाँ पर दमन क्या करना है, वृत्तियों को कसना नहीं है,
हमें भगवान की तरफ मोड़ना है उनको। उन्हीं चीज़ों को जब हम ईश्वर की तरफ मोड़ देंगे तो वही चीज़ें हमारी सात्विक बन जाएंगी।